तो फाइनली जितने ब्लैक क्लोवर के फैंस थे जो यहाँ पे इतने टाइम से पूछ रहे थे कि सीजन 5 कब तक आएगा, तो उसके रिगार्डिंग छोटी सी न्यूज आ चुकी है। और इतना ही नहीं, क्या इस साल हम लोगों को डीमन स्लेयर वर्सेस चेनसो मैन देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में आज मैं आप लोग बताऊंगा। साथ ही में वन पीस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे अपडेट्स है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने डान द दान को लेकर। और हाँ, जितने भी यहाँ पे इस एनिमे सीरीज के फैन है, यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि डान द दान की जो सीरीज है वो यहाँ पे 2 एनिमे सीरीज से अभी हार चुकी है। एंड ये चीजें अभी हाल फिलहाल में एनिमेट टाइम्स ने रिवील किया, जहाँ पे एनिमेट टाइम्स ने यहाँ पे जापान के टॉप 10 एनिमे पिक्स ऑफ द ईयर को रिवील किया, जहाँ पे डान द दान एनिमे बहुत सारे लोग पसंद आया। बट जापान के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे जिस एनिमे को सबसे ज्यादा पिक किया गया वो है अपना ओशिनोको सीजन 2, और नंबर 2 पर है मकीनी टू मेनी लूजिंग हीरोइंस, नंबर 3 पर है डान द दान, नंबर 4 पर आता है मैशले का सीजन 2, और बाकी एनिमेस के नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हालांकि डान द दान को मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डान द दान के रिगार्डिंग भी एक अपडेट आ चुका है, और वो अपडेट है इसके मांगा क्रिएटर तात्सु युकिनोबो की तरफ से। तो यहाँ पे डान द दान के जो क्रिएटर है उन्होंने यहाँ पे एक न्यू डार्क फैंटेसी मांगा को रिकमेंड किया ऑडियंस को, और इस मांगा का नाम है सेंचुरिया, जिसके बारे में आजकल मांगा प्लस पर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। और युकिनोबो तात्सु से पहले चेनसो मैन मांगा के जो क्रिएटर है जो आते हैं अपने तात्सुकी फुजिमोटो, तो यहाँ पे उन्होंने भी सीरीज को रिकमेंड किया था ऑडियंस को, और यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस मांगा सीरीज को ट्राई दे सकते हो। बट एनीवेज अब हम लोग वापस से अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर आए जो आता है हमारे वन पीस को लेकर। और यहाँ पे वन पीस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो भी आइसो स्पीड की तरफ से, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि आइसो स्पीड यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमर है। बट अभी आइसो स्पीड ने एक बहुत बड़ी चीज रिवील की, जहाँ पे आइसो स्पीड ने अपने रिसेंट स्ट्रीम में कहा कि वन पीस ने उनकी लाइफ को सेव किया। Luffy over Naruto. The thing about Luffy though, he like saved my life. Like I was about to I was depressed. And how you save your life? Bro, you remember 2020 quarantine? Yeah. Bro, I was depressed as hell for some reason. I was like beating my meat every night, like 10 times a day, not doing nothing, tired. Like it was just like bored, not doing no in my life. Bro, I popped up. Bro, they put One Piece on Netflix. I gave it 1 episode. Bro, my whole life changed. तो देखा जाए तो जब आइसो स्पीड लॉकडाउन में डिप्रेशन में थे तब यहाँ पे उनका सहारा लूफी बना, और यहाँ पे वन पीस को देखने के बाद इनकी लाइफ यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो गई। और मानना पड़ेगा कि इस बार गलती से ही सही, बट आइसो स्पीड ने यहाँ पे रोनाल्डो की जगह लूफी को चूज किया, और ऐसा इसलिए क्योंकि लूफी ने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला। और शायद यही रीजन हो सकता है कि क्यों लोग यहाँ पे वन पीस को मास्टरपीस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन पीस जैसी सीरीज काफी सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है। और आप भी क्या इस बात पे एग्री करते हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ। और वैसे यहाँ पे वन पीस को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे वन पीस के फैन लेटर वाले एपिसोड के बारे में तो आप लोग पता ही होगा, जो अभी तक का हाईएस्ट रेटेड स्पेशल एपिसोड है। बट इसी के साथ चाइना में भी इस एपिसोड ने धूम मचा रखा है, क्योंकि यहाँ पे वन पीस फैन लेटर का जो एपिसोड है वो चाइना के अंदर नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहा है, और टॉपिंग बंगूमी एनिमे रैंक्स के अकॉर्डिंग ये चाइना के अंदर द बेस्ट एपिसोड ऑफ 2024 बन गया, जो इस चीज पे तो मैं भी एग्री करता हूँ। बट जहां तक बात करें वन पीस फैन लेटर के एपिसोड के डायरेक्टर के बारे में, जिन्होंने इस एपिसोड को डायरेक्ट किया था, जो आती है अपनी मेगुमी इशितानी, और यहाँ पे ये कितनी कमाल की डायरेक्टर है वो तो आप लोग वन पीस फैन लेटर वाले एपिसोड से पता चल गया होगा। बट क्या आप लोग ये जानते हो कि जो मेगुमी इशितानी है वो यहाँ पे वन पीस के अंदर अपना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कोई नॉर्मल एपिसोड नहीं करना चाहती हैं, और सीरियसली यहाँ पे वन पीस फैन लेटर के एपिसोड को इतनी बड़ी सक्सेस मिली। बट स्टिल यहाँ पे मेगुमी इशितानी जो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो वन पीस की किसी एपिसोड की जगह मूवी के ऊपर काम करना चाहती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनके पास ऐसे कोई ऑफर आए नहीं है। बट अगर उनको ऐसा चांस मिलेगा तो वो जरूर वन पीस की मूवी के ऊपर काम करना चाहेंगी। जिस पर सच कहूँ तो ऐसी चीजें मैं भी चाहूंगा कि ये वन पीस की मूवी को डायरेक्ट करे, क्योंकि अगर इन्होंने वन पीस की मूवी को डायरेक्ट किया तो यहाँ पे हो सकता है कि मूवी वन पीस के सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दे। अब हालांकि ये चीजें होती है नहीं, वो तो हम लोग को फ्यूचर में ही जानने को मिलेगा। बट अगली न्यूज के बारे में बात करें जो आता है अपने ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर, और जैसे कि आप लोग पता होगा कि कल फ्राइडे का दिन था, और कल के दिन ड्रैगन बॉल दाइमा के न्यू एपिसोड को रिलीज किया जाता है। बट कल के दिन ड्रैगन बॉल दाइमा का जो एपिसोड 13 है वो रिलीज नहीं किया गया, और इसका मतलब अब जो इसका न्यू एपिसोड होगा यानी एपिसोड 13 वो अब 10 जनवरी को रिलीज होगा। अब हालांकि हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने कुछ न्यू एनिमेस को लेकर, जैसे फुटारी सोलो कैंप का जो टीवी एनिमे है उसको ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया गया है, और इस एनिमे को जुलाई 2025 यानी समर से दिखाया जाएगा, जिसको आप लोग देखना और एंजॉय करना है। और इसके साथ ही में हमें एक और एनिमे का न्यू ट्रेलर और की विजुअल देखने मिला जो आता है सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच, जिसका टीवी एनिमे 2025 में एयर होगा। अब वैसे माई एनिमे लिस्ट के बारे में बात करें, जिन्होंने यहाँ पे टॉप 10 2024 की एनिमे सीरीज को रिवील किया, जिसके अंदर यहाँ पे गेस करो नंबर 1 पे कौन सा एनिमे आया होगा। यहाँ नंबर 1 पर बिना किसी डाउट के ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर ने जगह बनाई, और नंबर 2 पर आता है अपना द डेंजरस इन माई हार्ट का सीजन 2, नंबर 3 पर रीजीरो का सीजन 3, और नंबर 4 पर आता है अपना मोनोगातारी की सीरीज। और बाकी कौन कौन सी एनिमे सीरीज है उसका नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बट एनीवेज 2024 की तो ये टॉप एनिमे सीरीज हो गई। बट माई एनिमे लिस्ट के
अकॉर्डिंग 2024 में कौन सा एनिमे लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा। तो यहाँ पे 2024 के जिस न्यू एनिमे को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया वो आता है सोलो लेवलिंग, नंबर 2 पर आता है डंजन मेसी, नंबर 3 पर आता है डान द दान, नंबर 4 पर आता है काइजू, नंबर 8, नंबर 5 पर आता है आलिया समटाइम्स हार्ट्स आर फीलिंग इन रशियन। और बाकी एनिमे सीरीज के नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है काफी कमाल के रोमांस एनिमे को लेकर, जो आता है द डेंजर्स इन माई हार्ट एनिमे, जो अगर आप लोगों ने देख रखा है तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसकी जो न्यू एनिमे मूवी है वो अभी ऑफिशियली तौर पर प्रोडक्शन में, और इसका मतलब आप लोगों को बहुत जल्द इस एनिमे की न्यू मूवी देखने मिलेगी। जिसके लिए अगर आप लोग अपनी एक्साइटमेंट दिखाना चाहते हो तो आप लोग इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। और इसके बाद अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो काफी सीरियस न्यूज आती है हमारे पावर और जोलिन की वॉइस को लेकर। और जैसे आप लोग पता होगा कि इन दोनों पॉपुलर कैरेक्टर को जिन वॉइस एक्टर ने जापानीज के अंदर डब किया था, जिनका नाम है फायरूज आई, तो अनफॉर्चुनेटली ये अपनी वॉइस एक्टिंग के करियर से अभी पीछे हट रही है, क्योंकि करंटली ये सफर कर रही है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से, जिसको शॉर्ट में आप लोग PTSD भी कह सकते हो। और इसी सफरिंग की वजह से अभी ये कोई भी कैरेक्टर को वॉइस नहीं देंगी, जो होप करते कि जल्द से जल्द ये PTSD से अपने रिकवर कर पाए। अब वैसे इसके बाद यहाँ पे चेनसो मैन को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे चेनसो मैन और डीमन स्लेयर के बारे में बात कर ले, क्योंकि अभी सोर्सेज की तरफ से काफी बड़ी न्यूज निकल के आई है। और वो न्यूज ये है कि जो अपना टोहू होगा, जो इन मूवीज की ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो चेनसो मैन की रेजे मूवी और डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी को जापान के अंदर रिलीज करेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो टोहू है वो जापान के अंदर इन दोनों मूवीज को 2025 फॉल में रिलीज करेगा। और अगर ये दोनों मूवी साथ में रिलीज हुई तो यहाँ पे काफी बड़ी फाइट हो सकती है इन दोनों मूवीज के बीच में। बट अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि न्यूज इतनी ज्यादा सच नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। मतलब हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें कंफर्म है कि टोहू जो है वो इस मूवी को रिलीज करेगा जापान में, बट ये जो फॉल 2025 की न्यूज निकल के आई है वो एक्चुअली में कहा जा रहा है कि फेक है। एंड अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही न्यूज फेक निकल के नहीं आ रही है। एक बंदा यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि डेथ नोट 2 नाम से नेटफ्लिक्स के ऊपर फॉल 2025 में एक एनिमे आने वाला है, जो एक्चुअली में ये भी फेक है। और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल हो क्या रहा है। मतलब 2025 जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी फेक एनिमे की न्यूज भी आ रही है, और अब कौन सी न्यूज सही है कौन सी न्यूज गलत, यहाँ पे उस चीज को लेकर मुझे खुद भी डिटेल में वेरीफाई करना पड़ता है। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आप लोग कोई बड़ी एनिमे न्यूज मिले तो आप लोग उसको एक बार खुद से वेरीफाई कर लिया करो। नहीं तो अगर आप लोग वेरीफाई नहीं करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोग ऐसी जेन्युइन एनिमे न्यूज मिलते रहेगी। अब जहां तक डीमन स्लेयर और चेनसो मैन के बारे में बात करें तो डीमन स्लेयर की मूवी की तो अनाउंसमेंट आप लोग जल्द से जल्द सुनने को मिल जाएगी। और जहां तक चेनसो मैन मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी को आने में टाइम लग सकता है, बट इतना ज्यादा भी नहीं। ये दोनों मूवी हम लोग इस साल देखने मिलेगी। और अगर ये दोनों मूवी साथ में रिलीज हो गई तब यहाँ पे देखना ये है कि ये दोनों मूवीज इंडिया में एक साथ रिलीज होती है या नहीं। अगर इंडिया में एक साथ रिलीज हुई तो यहाँ पे ये मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे पहले कौन सी मूवी देखनी जानी चाहिए। अब हालांकि जो भी होगा वो फ्यूचर में पता चल जाएगा। बट इसके साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने ब्लैक क्लोवर को लेकर। और सीरियसली ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 को लेकर आप लोग काफी टाइम से कमेंट कर रहे हो, और आप लोगों का सवाल ये है कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 कब तक आएगा, क्या हम लोग कभी ये देखने मिलेगा भी या नहीं। तो देखो इस चीज को लेकर फाइनली मेरे पास सब कुछ अपडेट्स आ चुके हैं, और ये अपडेट इसके सीजन 5 को लेकर ही है, क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला है कि ब्लैक क्लोवर का जो एनिमे है वो यहाँ पे 2027 में रिटर्न करेगा। और ये चीजें ऑफिशियली तौर पे कंफर्म तो नहीं हुई है, बट कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग हम लोग को ये जानने को मिल रहा है कि 10th एनिवर्सरी के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। और देखो ये न्यूज कितनी ज्यादा सच है उसके ऊपर मैं आप लोगों को खुलकर बताऊं तो यहाँ पे इतनी चीजें कंफर्म है कि जो पीरियड स्टूडियो है वो यहाँ पे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर को कंप्लीट करने के बाद ब्लैक क्लोवर के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो बोरुटो सीरीज नहीं होगी, वो इसके बाद ब्लैक क्लोवर एनिमे सीरीज के ऊपर ही काम करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक क्लोवर की जो मांगा है वो इस साल तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही ब्लैक क्लोवर अपने फाइनल आर्क के क्लाइमेक्स पर है। और ब्लैक क्लोवर के जो 2 न्यू चैप्टर्स होंगे वो नेक्स्ट वीक में रिलीज होंगे, जिसके अंदर हम लोग को टोटल 40 पेजेस देखने मिलेंगे। तो अगर आप लोग एनिमे का इंतजार नहीं कर सकते हो तो आप लोग ब्लैक क्लोवर की मांगा को रीड कर सकते हो, क्योंकि इसकी मांगा मजाक नहीं है, यहाँ पे इसकी मांगा भी एक्चुअली में पीक है। और इसीलिए यहाँ पे अगर इस साल तक ब्लैक क्लोवर की मांगा एंड हो जाएगी तब यहाँ पे पीरियड स्टूडियो वाले ब्लैक क्लोवर के फुल एडेप्टेशन के ऊपर वर्क कर पाएंगे। और इसका मतलब ब्लैक क्लोवर एनिमे जहां आना स्टार्ट हुआ वैसे इस बार पीरियड स्टूडियो वाले ब्लैक क्लोवर की पूरी एनिमे सीरीज को खत्म करके ही मानेंगे। और इसीलिए हो सकता है कि ब्लैक क्लोवर का एनिमे का जो रिटर्न हो वो 2027 तक हमें देखने मिल जाए, क्योंकि ब्लीच का जो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क का भी चल रहा है वो 2025 से लेकर 2026 के बीच में खत्म हो जाएगा, और फिर आप लोगों को ब्लैक क्लोवर एनिमे का कमबैक देखने मिल जाएगा। जिसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग अब ब्लैक क्लोवर एनिमे के लिए रेडी हो जाओ, और जिनको इंतजार नहीं हो पा रहा है वो लोग मांगा जाके रीड कर लो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो के अपडेट्स अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और ऐसी कमाल की एनिमे न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।